अध्याय 10 आत्मसात और संश्लेषण का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखन के संबंध में एनसीईआरटी का एक अन्य प्रमुख दिशा निर्देश यह है कि समावेश और संश्लेषण की प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं तथा एक समग्र संस्कृति के विकास की उपेक्षा और लोप राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है। दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ ने क्या किया है। सबसे पहले हमें इस्लामी आक्रांताओं को विदेशी न समझने को कहा गया है। इसके बाद हमें आत्मसात और संश्लेषण की प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं की उपेक्षा न करने को कहा गया है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, यदि इस्लामी आक्रांता विदेशी नहीं थे तो कौन किसके द्वारा आत्मसात हो रहा था? यदि ये आक्रांता अपने साथ जो संस्कृति लेकर आए थे वो विदेशी नहीं थी तो किसका किसके साथ संश्लेषण हो रहा था? और एक मिश्रित संस्कृति के आविष्कार और उसे प्रायोजित करने की क्या आवश्यकता है जब तक कि इस्लामी संस्कृति स्वदेशी हिंदू संस्कृति के साथ विपरीत उद्देश्यों से काम करती न दिखाई दे? इस्लामी आक्रमणकारी भारत में आकर बसने वाले पहले विदेशी नहीं थे। इससे पहले ईरानी, यूनानी, पार्थियन, सीथियन, कुषाण और हून भी भारत पर आक्रमण कर चुके थे और यहीं बस गए थे। उत्तर और उत्तर पूर्व में कुछ मंगोल आक्रमण भी हुए थे, लेकिन जब तक इस्लामी आक्रमणकारी भारत आए तब तक ये सभी विदेशी मूल निवासियों में पूरी तरह से समाहित हो चुके थे और उनकी संस्कृतियां स्वदेशी भारतीय संस्कृति के साथ घुल मिल गई थी। हमारे यहाँ कभी भी कोई ईरानी, पार्थियन, यूनानी, सीथियन, कुषाण, हून या मंगोल अल्पसंख्यक संस्कृति या समस्या नहीं रही। दूसरी ओर पारसी लगभग उसी समय भारत आए जब मुसलमान आए थे। वे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ एक विशिष्ट अल्पसंख्यक बने रहे हैं। किसी भी इतिहासकार, समाजशास्त्री या राजनेता के मन में कभी यह बात नहीं आई कि पारसियों का मूल हिंदू आबादी में समावेश हो गया हो या पारसी संस्कृति का हिंदू संस्कृति के साथ समन्वय हो गया हो। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय था जिसने लगभग 2000 वर्षों तक अपनी जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखा था और हिंदुओं के लिए कोई सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न नहीं की थी। दक्षिण भारत में सीरियाई ईसाई एक अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक थे जिन्हें प्रारंभिक ईसाई मिशनरियों ने मूल आबादी से ही अलग कर दिया था और जिन्हें स्थानीय लोगों से कभी कोई खतरा नहीं हुआ या उन्होंने कभी खतरा महसूस नहीं किया, जब तक कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय के साथ आने वाले उग्रवादी मिशनरियों ने उन्हें उत्पात मचाने के लिए उकसाना शुरू नहीं कर दिया। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह ये है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने के लिए विभिन्न जातीय समूहों का आपस में घुलना मिलना या विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संश्लेषित होना जरूरी नहीं है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तभी मुश्किल में पड़ सकता है जब कोई संस्कृति एकांत प्रिय, असहिष्णु और आक्रामक हो। मुसलमान हर जगह एक समस्या है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ की मूल आबादी के लिए मुसलमानों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व लगभग असंभव हो गया है। ग्रीस में भी यही समस्या तब तक थी जब तक उसने अपनी मुस्लिम आबादी को वहां से नहीं निकाला। पश्चिम में यूगोस्लाविया और साइप्रस और पूर्व में फिलीपींस आज तक एक अनसुलझी मुस्लिम समस्या से जूझ रहे हैं। स्पेन में कोई मुस्लिम समस्या नहीं है क्योंकि उसने कई शताब्दियों तक चले संघर्ष में अपने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराने के बाद मुसलमानों को अपनी सीमाओं के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी थी। रूस और चीन ने अपनी मुस्लिम समस्या को फिलहाल एक बिल्कुल अलग तरीके से हल कर लिया है, बड़े पैमाने पर आतंक और निर्मम दमन के जरिए। आश्चर्य होता है कि यह प्रयोग कब तक चलेगा। दूसरी ओर किसी भी देश ने जहां इस्लाम ने बेजोड़ शक्ति प्राप्त कर ली है, गैर इस्लामी अल्पसंख्यकों को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी है। यहूदियों और ईसाइयों को स्वयं पैगंबर ने जिम्मी का दर्जा दिया था, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर उनके साथ क्या हुआ? सदियों से चुपचाप उत्पीड़न और अपमान सहने के बाद यहूदियों को अंततः सभी इस्लामी देशों से खदेड़ दिया गया है। ईसाई अल्पसंख्यकों का भी यही हश्र हुआ है। जो भी ईसाई अल्पसंख्यक जीवित बचे हैं, जैसे मिस्र और लेबनान में, उन्हें इस्लामी कट्टरवाद की नवीनतम लहर के कारण बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में अब कोई पारसी नहीं बचा है। आश्चर्य है कि बाली और मलेशिया के हिंदू पेट्रोडॉलर द्वारा संचालित नए इस्लामी आक्रमण से कब तक बच पाएंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं को, जिसकी स्थापना के लिए हिंदुओं ने अपना खून बहाया था, प्रताड़ित किया जा रहा है और खदेड़ा जा रहा है। भारत में धर्मनिरपेक्षतावादियों और समाजवादियों का शासक वर्ग मुस्लिम समस्या का समाधान एक ऐसी मिश्रित संस्कृति की रचना करके करने की कोशिश कर रहा है जो उनके अनुसार मध्यकालीन भारत में इस्लामी आक्रमणों के बाद और मुस्लिम शासन के दौरान आकार लेने लगी थी। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे गंभीर संदेह है कि यह रचना कभी ठोस हकीकत बन पाएगी। समग्र संस्कृति कहाँ है? भारत की धर्मनिरपेक्षता के संरक्षक संत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मिश्रित संस्कृति के बीज मुस्लिम धर्मों में अंकुरित होते देखे
जहां बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को बलपूर्वक घसीटा जाता था। ये प्रस्ताव इतना बेतुका है कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। देशी महिलाएं हमेशा से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए शिकार रही है। इस प्रक्रिया का कुछ अर्थ होता अगर हिंदू महिलाओं को अपना पैतृक धर्म बनाए रखने की अनुमति दी जाती, या उससे भी बेहतर अगर हिंदू पुरुषों को भी मुस्लिम महिलाओं से विवाह करने की अनुमति दी जाती। आज भारत में कई मुसलमानों के पूर्वजों का एक हिस्सा मध्ययुगीन भारत की असहाय हिंदू महिलाओं में है। लेकिन उनमें से कितने अपने माता पिता के हिंदू हिस्से पर गर्व करते हैं? एक तरफा सड़क को 2 लेन का राजमार्ग नहीं कहा जाना चाहिए। इसी तरह का एक और उज्ज्वल विचार सामने आया है कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राज्य के हिंदू कर्मचारी और यहाँ तक कि कुछ हिंदू शासक और धनी व्यक्ति भी मुस्लिम पोशाक पहनने लगे थे, मुस्लिम रीति रिवाज और तौर तरीके अपनाने लगे थे और फारसी भाषा और साहित्य को संरक्षण देने लगे थे। लेकिन अपने सर्वोत्तम रूप में भी ये केवल सांस्कृतिक आरोपण या अनुकरण ही था। यहाँ भी प्रासंगिक बिंदु ये है, क्या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक को छोड़कर कोई हिंदू पोशाक पहनी, कोई हिंदू रीति रिवाज और तौर तरीके अपनाए, या किसी देशी भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया? बहरहाल, कम उम्र में शादी और पर्दा जैसी सामाजिक प्रथाएं जो हिंदुओं ने मुसलमानों से सीखी, उन्हें शायद ही संस्कृति कहा जा सकता है। पान के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है जो मुसलमानों ने हिंदुओं से लिया, और मेहंदी के पक्ष में जो हिंदुओं ने मुसलमानों से ली। लेकिन वे हिंदू या मुस्लिम संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण अंग नहीं है। यही बात हलवा, शरबत, गुलकंद, अचकन, चपकन, चपाती, खरबूजा और तरबूज के बारे में भी सच है। इसी धर्मनिरपेक्ष समुदाय के कुछ अन्य दिग्गज कई सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की ओर इशारा करते हैं जो मूलतः हिंदू थी और जिन्हें भारत के कई मुसलमान, खासकर इसके किसान और कारीगर समुदाय, आज भी प्रदर्शित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारत में अधिकांश मुसलमान हिंदू धर्मांतरित हैं, जिन्होंने इस्लाम में जबरन या लालच दिए जाने के बाद भी कई स्थानीय रीति रिवाजों को बरकरार रखा है। उनकी इसी कमी के कारण इस्लामी भाईचारे की तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद मूल मुसलमानों को उनके अशराफ, विदेशी मूल के मुसलमान सहधर्मियों द्वारा हमेशा तिरस्कृत किया गया है। मुल्ला लगातार मूल मुसलमानों से जाहिलियत के अवशेषों को साफ करने के लिए तबलीग अभियान चलाते रहे हैं। भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जो इस अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मांतरित लोगों का इतना पूर्ण रूप से इस्लामीकरण करना कि उनकी चेतना या बाहरी जीवन शैली में उनकी पूर्व हिंदू संस्कृति का नामो निशान न रहे। वास्तुकला में नहीं, मिश्रित संस्कृति के कुछ समर्थक हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य परंपराओं के संश्लेषण पर मोहित हो जाते हैं। मुस्लिम शासकों ने कई मस्जिदें, मज़ारें, खानकाह, महल और पिकनिक स्थल बनवाए। इन स्मारकों में प्रयुक्त सामग्री भारतीय मूल की होनी चाहिए थी। निचले स्तरों पर प्रयुक्त कौशल भी देशी राजमिस्त्रियों और मजदूरों के ही थे। इसलिए इन स्मारकों में हिंदू स्थापत्य शैली की कुछ विशेषताएं मौजूद है। दूसरी ओर कुछ हिंदू शासकों और धनी लोगों ने गुंबदों और मेहराबों वाले कुछ स्मारक भी बनवाए। वास्तुकला के ये दो तत्व मुसलमानों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य से उधार लिए थे और भारत लाए थे। लेकिन विदेशी शासकों ने हमेशा अपनी शक्ति और धन को दर्शाने वाले स्मारकों के निर्माण के लिए देशी सामग्रियों, देशी कौशल और यहाँ तक कि देशी शैलियों का ही इस्तेमाल किया है। और कुछ देशी प्रजा ने हमेशा अपने विदेशी स्वामियों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। इन स्मारकों के निर्माण में जो भी संश्लेषण और समावेशन हुआ है, वो विशुद्ध भौतिक स्तर पर हुआ है और पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है। मैंने सोचा था कि समावेशन और संश्लेषण का अर्थ कुछ आंतरिक विलय, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। कुछ मुस्लिम सम्राटों द्वारा निर्मित या प्रायोजित हिंदू संतों के कुछ हिंदू मंदिर या समाधि संश्लेषण के महत्वपूर्ण संकेत रहे होंगे। लेकिन हम ऐसे संकेतों की व्यर्थ खोज करते हैं। दूसरी ओर हमें कई मस्जिदें, मजारें, खानकाहें और महल मिलते हैं जो जानबूझकर ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों, समाधियों, विहारों और महलों के मलबे से और उन स्थलों पर बनाए गए हैं। और हिंदू मंदिर या समाधि की शैली में बनी एक मस्जिद या मजार खोजना मुश्किल है, जो काफी महत्वपूर्ण है। न ही चित्रकला, संगीत या नृत्य में। मुगलों के काल तक भारत में मुसलमानों ने शायद ही किसी चित्रकला को संरक्षण दिया हो। लेकिन मुगल लघुचित्र विशुद्ध रूप से फारसी ही है, भले ही वे हिंदू कलाकारों द्वारा चित्रित किए गए हों या हिंदू राजकुमारों द्वारा संरक्षित हों। राजपूत और अन्य हिंदू चित्रकला शैलियां एक बिल्कुल अलग भावना का संचार करती हैं और अपनी प्रेरणा एक बिल्कुल अलग स्रोत से प्राप्त करती है। यहाँ कोई संश्लेषण या आत्मसात या यहाँ तक कि पारस्परिक प्रभाव भी नहीं है। केवल हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में ही हम हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही परंपरा साझा करते हुए पाते हैं।
लेकिन ये तथ्य कि कई मुसलमान इस संगीत में विशेषज्ञ हैं, इसे इस्लामी नहीं बनाता। इस्लाम का अपना कभी कोई संगीत नहीं रहा। जिसे आज हिंदुस्तानी संगीत के रूप में जाना जाता है, वो हमेशा से हिंदू संगीत रहा है और रहेगा। केवल इसलिए कि कुछ हिंदू संगीतकारों ने संरक्षण प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके संगीत में भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ है। सूफियों द्वारा संरक्षण प्राप्त कव्वाली संगीत शायद इस्लाम का एकमात्र योगदान है, लेकिन यह मुस्लिम समाज, विशेष रूप से मुस्लिम दरगाहों और मज़ारों तक ही सीमित रहा है। हिंदू अपने भजन, अपनी शैली और उच्चारण में, अपने पूजा स्थलों में गाते हैं। नृत्य और नाटक के क्षेत्र में भी यही बात सत्य है। प्रमुख विद्यालय और शैलियां तब भी विशुद्ध रूप से हिंदू ही रहीं, जब मुस्लिम राजकुमारों ने उन्हें संरक्षण दिया। वेश्याओं द्वारा किया जाने वाला मुजरा शायद एकमात्र मुस्लिम योगदान है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के दुराचारियों का संरक्षण प्राप्त है। बाकी पूरे भारत में सभी लोक नृत्य और लोक नाटक, स्वांग, भांगड़ा, जात्रा, नौटंकी, तमाशा, दक्षिण भारतीय मंच, वेशभूषा और आचरण में पूरी तरह से हिंदू है। ये बिल्कुल अलग बात है कि मुस्लिम जनता इनका पूरे दिल से आनंद लेती है, तब भी जब मुल्ला उन पर भौहें चढ़ाते हैं। जहां तक समग्र संस्कृति का संबंध है, इन प्रदर्शनों में मुस्लिम दर्शकों की उपस्थिति कुछ साबित नहीं करती है। इसका मतलब केवल ये है कि मुस्लिम जनता इस्लाम धर्म अपनाने के बावजूद कुछ हिंदू रुचियां बरकरार रखती है। न ही विज्ञान में, न ही साहित्य में। मुसलमानों के पास विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुओं से सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ था और सिखाने के लिए बहुत कम। वे अपने साथ केवल यूनानी चिकित्सा पद्धति ही लेकर आए थे, लेकिन इस्लाम के आगमन से पहले हिंदू भी इस पद्धति से पूरी तरह अपरिचित नहीं थे। कई हिंदू हकीम इस चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञ थे और वर्षों से कई और हिंदुओं को इससे लाभ हुआ। यह एक महान विज्ञान है, लेकिन आयुर्वेद भी उतना ही महान है। वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस हिंदू चिकित्सा पद्धति के किसी मुस्लिम चिकित्सक को खोजने के लिए व्यर्थ प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि अधिकांश हिंदू चीजों के प्रति मुसलमानों का पूर्वाग्रह ऐसा ही रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कोई मुसलमान कभी किसी वैद्य के पास गया होगा, जब तक कि कोई हकीम उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना बिल्कुल अनिवार्य न हो। अगला धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार संस्कृत और प्राकृत शास्त्रीय ग्रंथों के अरबी और फारसी अनुवादों की एक सूची संकलित करता है और निष्कर्ष निकालता है कि मध्यकालीन भारत में मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से काफी दूर तक जुड़े थे, लेकिन इनमें से किसी भी अनुवाद ने मुसलमानों को हिंदू भावना या हिंदू सांस्कृतिक दृष्टि के किसी भी अंश को समझने, उसे आत्मसात करने में मदद नहीं की। न ही इन अनुवादों ने मुसलमानों को इतने विशाल साहित्यिक खजाने के उत्तराधिकारियों के प्रति नर्म बनाया और उन्हें घृणित काफिरों और किरादों से बेहतर कुछ माना। जायसी, कुतुबन, मंझन और कुछ अन्य सूफियों ने अपने महाकाव्य भारतीय भाषाओं में लिखे क्योंकि वे इस्लाम द्वारा संरक्षित किसी भी भाषा को नहीं जानते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम ने अभी तक हिंदू धर्म से हाल ही में धर्मांतरित हुए इन लोगों की सांस्कृतिक आत्मा को नष्ट नहीं किया था। मैं कई सूफियों का हवाला दे सकता हूं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लिखा, लेकिन जिन्होंने मुस्लिम सम्राटों को हिंदुओं पर इस्लाम के कानूनों द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लगाने के लिए आमंत्रित किया। रसखान जैसे मुसलमान दुर्लभ अपवाद थे। आइए हम किसी ऐसे आधुनिक मुस्लिम साहित्यकार या सूफी को खोजें जिसने ऐसे धर्मत्यागियों के बारे में कुछ दयालु शब्द कहे हों। हिंदू और मुस्लिम साहित्यिक परंपराएं दो अलग अलग धाराएं रही हैं जिनका एक दूसरे पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। भारतीय भाषाओं ने अरबी, तुर्की और फारसी के कई शब्दों को उधार लिया और आत्मसात किया है, लेकिन इस्लाम की ये शास्त्रीय भाषाएं कुल मिलाकर हिंदू भाषाई प्रभावों से अप्रभावित रही हैं। उन्होंने भारतीय मूल के हर शब्द को एक हाथ की दूरी पर रखा है। उर्दू में कुछ संभावनाएं थीं क्योंकि इसकी वाक्य रचना और इसके उच्चारण का एक बड़ा हिस्सा इसी धरती से जुड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने उर्दू को अपनी संस्कृति की भाषा बताना शुरू कर दिया और जो पुल बन सकता था वो टूट गया। वर्षों से इस भाषा का भारी अरबीकरण और फारसीकरण किया गया है और इसे हिंदुओं के लिए कमोबेश ग्रीक बना दिया गया है। दर्शन और धर्म में बहुत कम। दर्शन शास्त्र कभी भी इस्लाम का विशेष क्षेत्र नहीं रहा। इसके लगभग सभी दार्शनिक चिंतन यूनानियों से उधार लिए गए हैं और कुरान और हदीस की अपरिपक्वता द्वारा लगाई गई सीमाओं के कारण बहुत बुरी तरह से उधार लिए गए हैं। लेकिन इस उधारी के लिए भी इस्लाम के उलेमाओं ने हमेशा कड़ी आलोचना की है। अल्लामा इकबाल इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि यूनानी दर्शन ने इस्लामी एकेश्वरवाद की प्राचीन शुद्धता को भ्रष्ट और क्षत विक्षत कर दिया है, और मुस्लिम विचारक कुल मिलाकर हिंदू विचारधाराओं के प्रति इसी भय से ग्रस्त रहे हैं। हिंदू अद्वैतवाद उनके लिए उतना ही अभिशाप था जितना कि हिंदू सर्वेश्वरवाद।
दूसरी ओर मध्यकालीन भारत में हिंदू दर्शन ने एक स्वतंत्र मार्ग अपनाया जो किसी भी इस्लामी प्रभाव से मुक्त था। हमारे धर्मनिरपेक्ष विद्वान तथाकथित निर्गुण संप्रदाय के सूफियों और हिंदू संतों की बात करते समय अधिक दृढ़ प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार यह संश्लेषण का एक निश्चित संकेत है और वह भी मानवीय आकांक्षा के उच्चतम स्तर पर। लेकिन जिन लोगों ने इस विषय सूफीवाद और निर्गुण भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया है वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि हमारे धर्मनिरपेक्ष विद्वान एक गंभीर भूल कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी निर्गुण संत ने एक भी भारतीय सूफी का नाम नहीं लिया है, जबकि उनमें से अधिकांश ने रबिया, मंसूर अल हल्लाज, जुनैद, बायजीद, शम्स तबरीज और अधम सुल्तान जैसे पूर्ववर्ती सूफियों के बारे में गर्मजोशी से बात की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूर्ववर्ती सूफी सच्चे रहस्यवादी थे जो उस समय से पहले हुए थे जब इस्लाम अरब बुतपरस्ती, नवपौधेवाद, पारसी धर्म और मध्य पूर्व में प्रचलित बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को अंततः समाप्त करने में सक्षम नहीं था। जैसे ही उलेमा ने सूफी कविता के लहजे और स्वभाव को देखा, इस्लाम के उलेमा इन शुरुआती सूफियों पर बहुत कठोर हो गए। अल गजाली ने एक समझौता किया, सूफी नाच गा सकते थे या तपस्या कर सकते थे बशर्ते वे विश्व विजय और विश्व परिवर्तन के इस्लाम के प्रयास में उसकी सेवा करते। सूफीवाद और इस्लामी साम्राज्यवाद और आतंकवाद के साधन बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ तक कि फरीदुद्दीन अता जैसे कद के एक सूफी ने भी अपने मंतिक उत तायर में निम्नलिखित कहानी को बड़े अनुमोदन के साथ सुनाया। ऐसा कहा जाता है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब्जा कर लिया और मूर्ति को तोड़ना चाहा, तो ब्राह्मणों ने सोने के वजन के बराबर उसे छुड़ाने की पेशकश की। उसके अधिकारियों ने उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लाभ बताए, लेकिन उसने उत्तर दिया, एक मूर्ति बनाने वाला था, दूसरा मूर्ति बेचने वाला। सुल्तान ने उसके चारों ओर आग जलाने का आदेश दिया। मूर्ति फट गई और उसके अंदर से 20 मन कीमती पत्थर निकल आए। मुइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के बाद भारत में आने वाले सूफी सिलसिले इस्लाम की साम्राज्यवादी स्थापना के अंग थे। इनमें से किसी भी सूफी सिलसिले ने हिंदुओं को अच्छी नजर से नहीं देखा, न ही हिंदुओं ने उनमें से किसी का सम्मान किया, सिवाय कुछ मूर्खों के जो सूफी धर्मनिष्ठा के दिखावे में आ गए थे, या कुछ स्वार्थी लोगों के जो सूफियों की मदद से मुस्लिम दरबारों की चापलूसी करने के लिए वहां पहुंचे थे। अधिकांश सूफी सिलसिले आधुनिक ईसाई मिशनरियों जैसे थे जिनका हिंदुओं के प्रति द्वेष सर्वविदित है। निर्गुण संत उनसे प्रभावित नहीं हो सकते थे और न ही हुए। वास्तव में कुछ प्रसिद्ध सूफियों का नाम निर्गुण काव्य में दुकानदार और ठग के रूप में लिया गया है। दूसरी ओर निर्गुण संतों ने इस्लाम के एकाधिकारवादी दावों पर लगातार सवाल उठाए। उन्होंने हिंदू समाज को ताकत दी जिसे सूफी उखाड़ना और हटाना नहीं चाहते थे। संश्लेषण, आत्मसात और मिश्रित संस्कृति के इस विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार को उद्धृत करना चाहूंगा, जो आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ और निश्चित रूप से सबसे बहुमुखी इतिहासकारों में से एक है। वे लिखते हैं, लोकप्रिय या राष्ट्रीय परंपराओं और उन सामाजिक व धार्मिक विचारों, विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं के संबंध में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ जो जीवन के गहरे तार को छूते हैं और उसे एक विशिष्ट रूप, स्वर और ओज प्रदान करते हैं। संक्षेप में, पारस्परिक प्रभाव इतने सही थे कि वे दोनों समुदायों के बीच मानव स्वभाव में गहराई से समाये और जीवन को जीने लायक बनाने वाली लगभग हर चीज के संबंध में मूलभूत अंतरों को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाए। अतः दोनों महान समुदाय, यद्यपि वे साथ साथ रहते थे, अपनी अपनी कक्षा में घूमते थे और अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे दोनों कभी मिलेंगे। पुनः, न ही मुसलमानों ने कभी हिंदू मंदिरों और देवताओं की मूर्तियों को निर्दयतापूर्वक नष्ट करने के अपने उत्साह को कम किया, और इस संबंध में उनका रवैया उस दिन से अपरिवर्तित रहा जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर कदम रखा, 18वीं शताब्दी ईस्वी तक, जब उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक शक्ति खो दी। पिछले दिनों मेरे एक कलाकार मित्र ने मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। एक चित्रकार था जो एक ऐसी स्त्री आकृति बनाने की अदम्य महत्वाकांक्षा से प्रेरित था जो इस क्षेत्र में अब तक की सभी पिछली और भविष्य की प्रस्तुतियों की तुलना में सबसे सुंदर हो। वो दुनिया भर में कला दीर्घाओं में घूमता रहा और कई भाषाओं के कवियों और गद्य लेखकों का अध्ययन करता रहा, ताकि स्त्री के सबसे उत्तम अंगों, आंखें, कान, नाक, होंठ, ठुड्डी, गाल, वक्ष, स्तन, कूल्हे इत्यादि का एक संग्रह संकलित कर सके। अंततः वो चित्र बनाने और उसे चित्रित करने में लग गया, और इस चमत्कार को साकार करने में उसे कई और वर्ष लग गए। मेरा दोस्त इस बात पर चुप हो गया। मैं प्रशंसा से अभिभूत हो गया और उससे पूछा, यह उत्कृष्ट कृति कहाँ है? क्या मैं कला पर किसी पुस्तक में इसकी एक प्रति देख सकता हूँ? मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
कलाकार ने अपनी कलाकृति पूरी करते ही उसे नष्ट कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। मैं चौंक गया और उससे पूछा, क्यों? मेरे दोस्त ने उत्तर दिया, क्योंकि कलाकार को पता चला कि यह किसी चित्रकार की कूची से निकली अब तक की सबसे घिनौनी रचना थी। यह अब मजाक का विषय नहीं रहा। सामाजिक संस्कृति के प्रवर्तक वर्षों से इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। वे हिंदू संस्कृति को खंडित करने और उसके अलग अलग अंगों को कई सामाजिक सांस्कृतिक धाराओं, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य, मंगोल, सीथियन आदि की विरासत के रूप में प्रस्तुत करने में बहुत आगे बढ़ गए हैं। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे हिंदू संस्कृति की एकता को नष्ट नहीं कर देते और उसके घटकों को एक ऐसे विरोधाभास में नहीं डाल देते जो एक भयावह चिथड़े जैसा प्रतीत होगा। लेकिन ये हृदय विदारक कहानी का आधा भी नहीं है। वे हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक विवाह को जबरन थोपने पर तुले हुए हैं। इसका अंतिम परिणाम सभी संभावित भयावहताओं को पार कर जाएगा। मिश्रित संस्कृति के विषय पर मैंने जो कुछ भी लिखा है, उससे मेरा ये कहने का कोई इरादा नहीं है कि मैं दोनों समुदायों के बीच समझ और मेल मिलाप का विरोधी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अतीत में कोई महत्वपूर्ण संश्लेषण या समावेश नहीं हुआ था और हिंदू विरोधी झुंड के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इतिहास को विकृत और मिथ्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हम कोई लाभप्रद सबक सीख सकते हैं तो वो ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई समझ तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों को तर्क, सार्वभौमिकता और मानवतावाद के अनुरूप मौलिक रूप से संशोधित नहीं किया जाता। संघर्ष के मूल कारणों का विश्लेषण और उन्मूलन किए बिना हिंदू मुस्लिम भाई भाई के लिए धर्मनिरपेक्ष उत्साह को बढ़ाना, इस्लाम के हृदय को कठोर बनाने और इसे और अधिक आत्मधर्मी बनाने का ही काम किया है। हमारे किसी भी धर्मनिरपेक्षतावादी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौते की तलाश में महात्मा गांधी जैसा कद या ईमानदारी नहीं है। वास्तव में हमारे धर्मनिरपेक्षतावादियों का हिंदू मुस्लिम संघर्ष में निहित स्वार्थ है जो उन्हें श्रेष्ठता का बोध कराता है और साथ ही उनकी स्वार्थ सिद्धि की रक्षा करता है। लेकिन यह मानते हुए कि वे महात्मा की तरह ईमानदार हैं, उनके पास उस क्षेत्र में कोई भ्रम पालने का कोई कारण नहीं है जहां महात्मा इतनी बुरी तरह विफल रहे। धर्मनिरपेक्षतावादियों को अपने मन और हृदय की खोज करनी चाहिए और हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए बजाय इसके कि वे अतीत के पन्नों में भटकने लगे। 1965 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए गए अपने कमला व्याख्यान में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने धर्मनिरपेक्षतावादियों की मानसिकता को उजागर किया था। उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ कहा था, आज भारत में इस्लामी संस्कृति के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी है, बस हिंदू संस्कृति नहीं है। सभ्य समाज में ये शब्द अब अछूत, अपांचित्य हो गया है। हिंदू शब्द ही अब गुमनामी की ओर अग्रसर है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि यह शब्द संकीर्ण मानसिकता और कट्टर सांप्रदायिकता का प्रतीक है।